हूँ आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जी हाँ, देश आज सनातन संस्कृति के प्राण श्री राम का जन्मोत्सव मना रहा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भारतवर्ष को अपने आराध्य से अनुराग है। तभी तो अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए बीते कुछ दिन पहले से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पहुंचे भक्तगण प्रवास काल से अपने भक्त वत्सल का सानिध्य अनुभव कर रहे हैं। दशरथ नंदन श्री राम का जन्म भले ही द्वापर में हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पहुंचे भक्तों का उत्साह साबित कर रहा है कि आज चैत्र नवरात्रि की नवमी पर उन्हें अपने प्रभु के साक्षात दर्शन होने वाले हैं। श्रद्धा और भक्ति का आलम तो ये है कि सभी अयोध्या के कण कण में श्री राम की मौजूदगी की अनुभूति हो रही है। कहना गलत ना होगा कि संघर्ष के बाद पिछले कुछ सालों में सजाकर संवार कर तैयार की गई अयोध्या भक्तों को संतोष और आनंद का अनुभव करा रही है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तकनीकी का इस्तेमाल कर ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां अयोध्या में रामलला का सूर्य तलक बेहद खूबसूरत और अलौकिक अद्भुत ये तस्वीरें अयोध्या से आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ प्रभु राम का सूर्य तलक किया जा रहा है। रामनवमी के खास मौके पर, राम जन्मोत्सव के खास मौके पर प्रभु राम का सूर्य तलक और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें रामनवमी पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये तस्वीरें बेहद खास, और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सूर्य तलक की शुरुआत हो चुकी है। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तलक बेहद खूबसूरत नज़ारा। थोड़ी ही देर में रामलला के दर्शन होंगे। मस्तक पर पड़ती सूरज की ये किरणें प्रभु राम के इस खूबसूरत दृश्य को और ज़्यादा निखार रही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नई तकनीकी का इस्तेमाल कर प्रभु राम के मस्तक तक सूर्य की किरणों को पहुँचाया गया है। राम मंदिर में रामलला के सूर्य तलक के ये साक्षात दर्शन आपके न्यूज़ इंडिया पर कर पा रहे हैं। श्रद्धा का सैलाब अयोध्या में उमड़ा हुआ है। देश भर में श्री राम जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है, लेकिन इस बार प्रभु राम की प्रतिमा पर आप देख सकते हैं मस्तक पर पड़ती सूर्य की ये किरणें मानो पूरे जग का अंधकार मिटा रही हों। और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तलक जारी है। श्रद्धा का सैलाब और देश भर में श्री राम के भक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं। रामलला के सूर्य तलक की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तलक और सीधी तस्वीरें ये न्यूज़ इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। जगह जगह पर इस खास मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। और चारों तरफ भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। रामलला का सूर्य तलक जारी है। रामलला का सूर्य तलक और विशेष आरती, ये तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं। सूर्य तलक के बाद अब विशेष आरती प्रभु रामलला की जा रही है। श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर में श्री राम जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अयोध्या के कण कण में श्री राम की आस्था से सराबोर दुनिया भर के लोग पहुंचे हुए हैं और जगह जगह पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। रामलला का सूर्य तलक
रामनगरी में जन्मोत्सव की धूम आज नजर आ रही है। वहीं चारों तरफ भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विष्णुदास जी महाराज महामंडलेश्वर हैं और वीरेंद्र दास जी महाराज महंत हैं। सबसे पहले शिवेंद्र से जानते हैं। शिवेंद्र, बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई जब नई तकनीकी का इस्तेमाल कर प्रभु राम के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था वो श्यामल प्रतिमा जो है वो देश भर में अंधकार को मिटा रही है और उजियारा दुनिया भर में फैला रही है। वो हमने उस तस्वीर में देखा। क्या कहना चाहेंगे आप फिलहाल? ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर मनमोहक तस्वीर थी और वो तस्वीर सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों में शिवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी, तो जिस पल वो सूर्य तिलक हुआ उस पल का अंदाजा भक्तों के दिलों में जो खुशियां थी, जो उमंग थी, जो जिस आस्था के साथ में खड़े थे, जिस तरीके से वो इंतजार कर रहे थे अपने आराध्य को देखने का, तो वो पूरा हुआ है। और आज यहाँ पर अयोध्या के कण कण में राम के नाम की गूंज आपको साफ सुनाई दे सकती है। मैं पीछे दिखाऊं तो इतनी अपार भीड़ है। इस वक्त मुख्य द्वार पर हूं मैं और मुख्य द्वार से मैं सीधा दिखाना चाहूंगा आपको कि तमाम श्रद्धालु और तमाम लोग जो कि आस्था के उस सैलाब में डूबे हुए हैं, उससे तमाम लोग उसी सैलाब में डूबकर अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए तत्पर हैं। और इसी में कई तरीके की झांकियां निकाली जा रही हैं, कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासन भी काफी सहयोग दे रहा है। सभी श्रद्धालुओं के साथ किसी भी तरीके का अनुचित व्यवहार नहीं हो रहा है। सभी श्रद्धालु आराम से दर्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि दर्शन करने का जो समय है वो शुरू हो चुका है, अब श्रद्धालु लगातार मंदिर में अंदर की ओर जाते जा रहे हैं और जाते हुए दर्शन अपने आराध्य श्री राम के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं शिवेंद्र, आपके आसपास भी भारी भीड़ नजर आ रही है और आज रामनवमी के मौके पर दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र दास जी महाराज हैं और विष्णुदास जी महाराज महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा से और संस्कृति और सनातन धर्म का जो रामनवमी हर साल अयोध्या में मनाया जाता है, राम राज के ऐसा है जिस तरह शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव में और रामनवमी के उपलक्ष्य में मठ मंदिरों में हम लोग जो में उल्लेख है मानस का पाठ कर सूर्य की किरणों से भगवान का होगा। तो आप अभी दर्शन हमने किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक अद्भुत घटा है। जब से हमारी योगी सरकार जी आए, उससे संस्कृति और का हो, हम लोग हुआ नहीं। ठीक है सर, मोदी जी आए हुए और नीला मुझे समारोह पितवा आगम ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विष्णुदास जी, वीरेंद्र जी, हम लौटेंगे आपके पास में। के मिश्रा साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
जी जी मैडम, आपकी आवाज बहुत मिल स्वागत रही है सर आपका सर। गर्मा जी। बेहद खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें थी, अद्भुत तस्वीरें थी। जब सूर्य की किरणें प्रभु राम लला के मस्तक पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था, वो श्यामल प्रतिमा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दुनिया भर में प्रकाश जो है वो पड़ रहा हो। वो हमने देखा बेहद खूबसूरत तस्वीरों के माध्यम से, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। क्या कहना चाहेंगे सर, आज रामनवमी के खास मौके पर यह आयोजन किया गया? पहले गर्मा जी, मैं आपके चैनल के न्यूज के सभी दर्शकों को देश दुनिया में रामनवमी की बधाई देता हूं, सभी लोगों को। और वो 4 मिनट जो भगवान श्री राम के ललाट पर सूर्य चमके हैं, वो 4 मिनट ही नहीं है, उस 4 युगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4 युगों के समान वो चारों युग को प्रकाशमय कर रहे हैं। देश दुनिया में जो कालिमा फैली थी, अंधेरा फैला था, ये 4 मिनट चारों युगों का प्रकाश है जो भगवान श्री राम के ललाट से अभी सुशोभित हुआ है। पूरी देश दुनिया देखी है। और भगवान श्री राम का आज अपने भव्य मंदिर में ये दूसरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसलिए अपार भीड़ है। काफी लोग भीड़ के डर के मारे आ नहीं पा रहे हैं। गर्मी भी बहुत भीषण है। शासन प्रशासन का यहाँ पे काफी सहयोग मिल रहा है। सारे प्रशासन के, पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्स के और श्री राम मंदिर ट्रस्ट सहित तमाम लोग सुविधाओं के लिए जुटे हुए हैं। कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर दिक्कत है तो गर्मी है। गर्मी से बचाव के लिए भी प्रशासन ने नीचे दरी बिछवा दी है, कारपेट बिछवा दिए हैं, ऊपर से भी। भगवान राम का ये मतलब, यहाँ पे लोग गर्मी सर्दी से नहीं आते हैं, यहाँ भगवान राम की आभा उन्हें खींच लाती है। बिल्कुल। भगवान राम आज हमारे मध्य दिवस में क्यों प्रकट हुए, इसमें भी एक वो है, क्योंकि भगवान राम मध्य दिवस में इसलिए प्रकट होते हैं, ना बहुत सर्दी हो, ना घाम हो, ना धूप हो, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आधी रात को पैदा होते हैं, ये दोपहर को पैदा होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ संबंध है। इसी तरह का जो अभी एक हम लोगों को संदेश आ रहा है, कल की भगवान का अवतार गोधूली में होने वाला है। तो ये भगवान राम अपनी लीला करते हैं। ये सब हरि विष्णु के माया हैं, विष्णु के ही सब अवतारी हैं। लेकिन आज पूरा देश, पूरी दुनिया भगवान राम के वैभव को एक बार फिर देख रही है। और आपके चैनल से भी पूरी देश दुनिया में ये भगवान राम का जो कमलोत्सव चेहरा दिख रहा है, जो वैभव का चेहरा दिख रहा है, ये आनंदमय, करुणामय, ममतामय चेहरा है। ये सब कल्याणकारी चेहरा है। लोगों को भगवान राम किसी हिंदू धर्म के नहीं है, भगवान राम सनातनों के हैं। भगवान राम देश दुनिया के कण कण में व्याप्त हैं। भगवान राम कोई एक जाति धर्म मजहब उनमें नहीं है, वो राम है। राम यूं नहीं बन गए हैं। अगर अयोध्या में वो लंका ना गए होते तो अयोध्या में राजा राम कहलाते, लेकिन जब वो बन गए तो राम बन गए, उनका श्री राम हो गया, फिर वो दुनिया के भगवान हो गए। उनके विषय में कुछ कहना मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी कहने पर बैठा हूं। बड़े बड़े संत महंत भी जुड़े हुए हैं, आपके एंकर भी जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, राम ये 2.5 अक्षर का जो नाम है, 2.5 अक्षर का प्रेम कहा जाता है। प्रेम ही राम है और राम ही प्रेम है। जो राम को समझ लेगा वही प्रेम को समझेगा, भाईचारा को समझ लेगा, वही देश दुनिया में अपनत्व को समझ लेगा, वही हमारे साधु संतों की वाणी को समझ लेगा, साधु संतों के संदेश को समझ लेगा, सदुक्कड़ी भाषा को समझ लेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो राम को समझ लेगा, मुझे लगता है वो बहुत कुछ समझ सकता है। और लेकिन इसीलिए कहा गया है कि राम को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राम को समझे तो उनकी मर्यादा समझोगे, जो आज के युग में, वक्त में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है लोगों के लिए समझ पाना। क्योंकि राम से ज़्यादा राम की मर्यादा के चलते वो पूजे गए, क्योंकि हमेशा मर्यादा में रहे और जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया, हमेशा एक बड़ा संदेश दिया, वो अपने आप में बड़ी बात थी। लौटेंगे आपके पास में और विस्तार से आपसे हम चर्चा करेंगे। शिवेंद्र के पास एक बार फिर से लौटते हैं। शिवेंद्र, रामनवमी पर दुनिया भर से आज भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि पीछे आपके काफी भीड़ नजर आ रही है, वो दिखाइए। शिवेंद्र, अनम्यूट कीजिए। शिवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए बोलिए शिवेंद्र।
जी, तमाम जो भक्त हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो दर्शन कर रहे हैं, जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो कुछ है भक्त ऐसे हैं जो दर्शन करके लौट रहे हैं। आइए हम आपको बात कराएंगे, कहाँ से आए हैं आप? हम आए बरेली से। बरेली से। तो बरेली से आए हैं, रामलला का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कैसा महसूस किए? अच्छा, आप सूर्य तिलक से यहाँ पर? अच्छा, इधर आ जाइए, कैमरामैन से मैं कहूंगा अपने कि वो सामने से आए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। तो कैसा महसूस किया जब सूर्य भगवान का तिलक हो रहा था? कैसा 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 दिल में सुकून आया? बहुत बहुत तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आइए, और भी तमाम लोग हैं जो कि दर्शन कर कर लौट रहे हैं, और उनसे हम पूछेंगे, जानेंगे उन्हें कैसा हो, क्योंकि यहाँ पर अब आने वाले जो भी भक्त हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम लोग बिहार के हैं, दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से। दर्शन किया आपने? दर्शन किया। सूर्य तिलक के समय मौजूद थे? जी, जो अभी सूर्य तिलक हुआ, कैसा महसूस किया? कितना दिन में लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, यहाँ पर जो भक्त हैं वो बहुत दूर से दरभंगा से आए हैं, और इन्होंने सूर्य तिलक का दर्शन किया है। कितनी देर तक चला है वो दर्शन? तो जल्दी से ठहरने नहीं देते वहाँ पे। हाँ, हाँ। फिर दर्शन कर लिया। मतलब उस समय मौजूद थे, और इन्होंने कहा कि जल्दी ज्यादा देर तक ठहरने नहीं दिया, लेकिन अगर ठहरने का वक्त मिलता तो ये अपने आराध्य को शायद और भी देर तक निहार पाते। तो इस तरीके का भाव है, इस तरीके का दर्शनार्थियों के, श्रद्धालुओं के अंदर जो भाव है, वो बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में आज भगवान का प्रकट हुए हैं, आज उनका जन्मोत्सव हुआ है, प्रकट हुए हैं। ऐसे में अयोध्या के लोग काफी हर्ष और उल्लास महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर अयोध्या के लोग तो हर्षित हैं ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में जो प्रभु राम के भक्त हैं वो भी हर्षित हैं। और साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जन्मोत्सव की जो जश्न है जन्मोत्सव का, वो बड़ी संख्या में मनाया जा रहा है। लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में हैं के मिश्रा साहब, लगातार बने हुए हैं, उनका वापस से रुख कर लेते हैं। क्योंकि साहब, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है, खास तौर पर तब जब प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, और 1 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हुए हैं। तब ये दृश्य देखकर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति भावुक इसलिए भी और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमने प्रभु राम लला को टेंट में भी देखा है, और वो दृश्य भी हमने देखा है जो भक्तों को रुला जाता था, उनकी आंखें नम कर जाता था। आज ये तस्वीरें, ये अलौकिक, ये अद्भुत भवन देखकर, प्रभु राम का मंदिर देखकर हर कोई वो एक बार फिर से याद कर जाता है। आज अयोध्या की तस्वीरें बदल चुकी हैं। गरिमा जी, मैं आपको बताऊं कि मैं यहीं का निवासी हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम सालों साल फटे हाल में थे। करना है, कर लीजिए, अभी लाइव ले लेंगे। उनको कोई दर्शन करने वाले के लिए चला जा रहा है, दिक्कतें पड़ रही थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ पे गोली कांड भी हुआ था, राम भक्तों पर गोली भी चली थी, लेकिन सब समय बीत गया है। समय होत बलवान, समय ही बलवान होता, समय के साथ साथ सारे घाव भर जाते हैं। बिल्कुल गरिमा जी, मैं आपको बताऊं कि अयोध्या आज जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, वो सिर्फ अपने मन से भगवान श्री राम का 3 बार नाम स्मरण कर ले, भगवान श्री राम उन पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। हम सब भगवान श्री राम के ही तो बच्चे हैं। हम गलती भी करते हैं तभी उनके सामने जाके क्षमा याचना करते हैं, अच्छा काम करते हैं तब भी जाके प्रसादम चढ़ाते हैं। ये तो हमारा मानव स्वभाव है। वो भगवान राम ने हम लोगों को संदेश दिया है कि मैं यूं ही राम नहीं बन गया हूं, मुझे राम बनने के लिए बहुत कुछ राम बनना पड़ा था। बिल्कुल, दलितों के साथ रहना पड़ा था, पानी पीकर जीना पड़ा था, फल फ्रूट और जंगली बेर खा के जिंदा रहने, तब मैं जाके राम बना हूं। यही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति बड़ा इंसान है, वो अगर वो समझ ले मैं ही बड़ा हूं, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। अगर व्यक्ति बड़ा बनता है या ऊंचे पद पर जाता है, उसे और विनम्र हो जाना चाहिए, उसे भगवान राम का स्मरण होना चाहिए कि जो व्यक्ति सुबह राजा बनने वाला था, अचानक वो व्यक्ति सुबह वन में चला गया, उसको ना राजा बनने की खुशी थी, ना वन में जाने का दुख था। ऐसे हमारे राम हैं। राम तो हमारे घट घट में है। राम का स्मरण कीजिए तो आपकी आंख में आंसू आएगा। राम नंगे पैर वन में गए थे, कितने कांटे लगे होंगे। हम लोग 1 सेकंड के लिए चप्पल अपने पांव से नहीं उतारते हैं। हम लोग उनके नाम पर कितने बड़ी विकास योजनाएं यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। अयोध्या को चमन बना दिया है योगी और मोदी ने, और दिन पर दिन यहाँ विकास। यहाँ 2 साल 1 साल बाद आप देखिएगा
राम मंदिर परिसर में मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा, जो 2-4 महीने पहले बाद में जाता हूं, कि यहाँ कितने मंदिर हैं। अभी बहुत से मंदिर राम मंदिर परिसर में बनने हैं, अभी बहुत सी व्यवस्थाएं यहाँ होनी है, लेकिन हमारे राम आ गए हैं तो अयोध्या बन गई है। राम आए तो अयोध्या बनी। राम टाट में थे तो अयोध्या भी फटी थी, राम मंदिर फैजाबाद भी फटा हाल में था, लेकिन राम आए, हवाई अड्डा आ गया। राम आए, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, 18 घंटे से लेकर 20 घंटे तक लाइटिंग हो गई, लोग हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल गया, कोई तिलक लगा रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई राम राम कर रहा है। ये सब किसकी कृपा है? सब राम की कृपा है। कितने ऑटो चल रहे हैं, कितने ई रिक्शा चल रहे हैं, कितने होटल में मेरे समझ से गरिमा जी 10 साल पहले अयोध्या में मुश्किल से आधे दर्जन 1 दर्जन होटल थे, आप जान लीजिए। आज एक सड़क पर आप निकल जाइए तो सैकड़ों होटल रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। किसकी वजह से हुए? ये सब भगवान राम की वजह से। जो राम पर उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं तो उन पर 4 उंगलियां उठती हैं। भगवान राम पर कौन उंगली उठा सकता है? वो राम है, वो कृष्ण है, बिल्कुल, वो अवतारी पुरुष है। बशर्ते सोचने की समय। ठीक है, मैं किसी की राजनीति में नहीं जाता हूं, सबकी अपनी अपनी अलग टेंडेंसी होती है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन जहां बात सनातन की आती है, जहां बात राम की आती है, जहां बात श्याम की आती है, जहां माता दुर्गा की बात आती है, बिंदेश्वरी माता की आती है, पाटेश्वरी माता, वहां पे सब हम लोग सनातनी एक हो जाते हैं। आज शक्ति, आज 8वां दिन है माता शक्ति का। आज के ही दिन सारी शक्तियों का निचोड़ मिलता है, जो पूजा पाठ करते हैं। जिन्हें नहीं ज्ञान है, को नहीं मानते, लोग अपने माता पिता भी हैं। हमारे संत महात्मा, हमारे विद्वान, हमारे प्रोफेसर बताते हैं कि धरती के हमारे भगवान माता पिता ही हैं। भगवान तो ये अवतरित हैं, हमारे माता पिता जिंदा है हमारे पास, वो जिंदा भगवान है, ये भगवान है। लेकिन भगवान होते हैं, धरती भगवान माता पिता हैं, और हमारे कोमल हृदय में बसने वाले ये भगवान है। भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, माता दुर्गा है, सती माता है, ये सब माताएं हैं। मैं आपको बता दूं गरिमा जी, अयोध्या आज चूंकि मैं तो नहीं जा पाया हूं, तबीयत खराब है, नहीं तो आज ये पहला साल है जो मैं अयोध्या के राम मंदिर के गेट पर नहीं हूं। थोड़ा सा हमको फ्रैक्चर था, 15-20 दिन पहले अयोध्या से ही लौट रहा था, लेकिन बेड रेस्ट कर रहा हूं। लेकिन आपका कॉल, आपके एंकर की कॉल आई, मैंने कहा मैं नहीं राम के विषय में आज जरूर बोलूंगा। मैं जा नहीं पाया हूँ, कम से कम गरिमा जी आपके भगवान राम का सूरमय तिलक देख चुका हूँ, इतनी भीड़ देख रहा हूँ। बिल्कुल, राम के प्रति आस्था यही तो है कि जब राम के प्रति आस्था होती है तो व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता है, और भक्ति खुद को रोक नहीं पाती है। लौटेंगे आपके पास में। राम की कृपा से आज मैं चैनल पर बैठ गया, इतने दिन बाद 8 दिन से मैं बेड रेस्ट पर था। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सर। शिवेंद्र लगातार हमारे सामने में, शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, क्या तस्वीरें हैं आसपास आपके? हम देख रहे हैं लगातार भीड़ जा रही है। अनम्यूट कीजिए शिवेंद्र, पहले अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए शिवेंद्र। हर्ष उल्लास का माहौल है, और उसी हर्ष उल्लास में रामलला प्रकट हुए हैं। और सबसे पहले मैं महाराज जी से एक निवेदन करूंगा, महाराज जी प्रकटोत्सव का कुछ। निश्चित रूप से आज का जो क्षण है बड़ा ही आनंदित और आह्लादित करने वाला है। राम जन्म रैया अवध में बाजे बधैया, राम जन्म रैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया। आज बड़ा ही उत्सव और आनंद का क्षण है, सभी आह्लादित हो रहे हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं भगवान सूर्य अपने गौरव बालक को करके आविर्भूत हो रहे थे। क्षण, जिस क्षण के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह क्षण हम लोग दर्शन करके अपने आप को आविर्भूत हो गए। राम का मतलब था राष्ट्र का मंगल करे, रमन से योगी अंते सत्यानंदे चिरात्मनि एते राम पदे नाथो ब्रह्मा विधीयते। ऐसे परम परमात्मा अपने सूर्य के गौरव बालक को भगवान सूर्य करके आविर्भूत हो गए। निश्चित रूप से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान जिस प्रकार से सूर्य है, ऐसे हमारे अनाथ है प्रभु अकारण करुणा कृपा करने वाले ऐसे श्री राम की सरकार को तिलक करके यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अब भारत अखंड राष्ट्र के लिए तत्पर हो चुका है। संपूर्ण हिंदू जनमानस
जागृत हो चुके हैं। सभी के अंदर जो उल्लास, आनंद, अद्भुत अलौकिक छठा दर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप सभी दर्शन करके अपने आप को पावन पवित्र हो रहे थे। वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने भगवान की अधिक स्तुति किया है, देवताओं ने स्तुति किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भरत महतारी मुनि मनहारी लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुर गुरचारी। आज अलौकिक दिव्य छठा दर्शन महाराज जी, अवधेश प्रसाद जी भी दर्शन किए हैं। तमाम बार ये होता था कि अब तक, आज तक 2 वर्षों तक इन्होंने दर्शन नहीं किया था, आज उन्होंने भी दर्शन किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कुछ ऐसे दूसरी मानसिकता के लोग हैं जो समय समय पर आकर के गिरगिट की तरह रंग बदलना जानते हैं, रंग बदलते हैं। काल नहीं बीता तो संतों का रूप धारण करके हनुमान जी को छलने के लिए गया था। जो अग्रगण्य है हनुमान जी ने महाराज उसको ऐसा पछाड़ पटका मारा, इन चारों का चित्त गिर गए। ऐसे जो तन धारण करके अपने समय समय पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, यही वो लोग हैं जो राम भक्तों के लिए, कार सेवकों के लिए अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया था। वही इतिहास है। जब वह विजय सिंह हासिल किए तो किसी भक्त ने उनके गले में जय श्री राम का पटका डाला, तो किसी पटका के जैसे पूछे बोलिए भेजे आप अयोध्या के सांसद हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपके गले में राम नामा पड़ा हुआ है, बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम। कहा मेरा विचार जग जाहिर है। भाई जिस विचारधारा के लोग हैं वो मेरा विचार जग जाहिर है। वही विचारधारा लोग जो काल ने भी रूप धारण करके भगवान राम के चरणों में आवे, चाहे हनुमान जी के चरणों में आवे, चाहे संतों के चरणों में आवे, कभी राम भक्त, कभी कार सेवक, जिनके घर के लोगों ने अपने पुत्रों को खोया, अपने पति को खोया, अपने बेटे को खोया, जिसके माँ के मांग का सिंदूर जर गया, और कभी ऐसे काल नहीं को कार नहीं करेंगे। वही काल नहीं है अधिनियम के लिए छाती पर पत्थर छाती पीटने का काम कर रहे हैं। आज वही राम के श्री चरणों में आकर काल नहीं रूप बदल करके ठहरना चाह रहा है। कभी हमारे हिंदू अब जगे हुए कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वही लोग हैं जिसका गंडोज समाप्त हो चुका है, धरातल नष्ट हो चुका है, धरातल काटने के लिए रूप बदलने का काम करते हैं, कभी अब स्वीकार नहीं किया जाता। तो गरिमा देखिए, ये थे हमारे साथ अयोध्या से संत जो कि अपनी दे रहे थे प्रतिक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार संत और जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर में श्री राम जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही थी अयोध्या से। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रामलला का श्रृंगार विशेष रूप से आज किया गया। और सबसे खूबसूरत वो तस्वीरें थी जब सूर्य की किरणें प्रभु रामलला के मस्तक पर पड़ती हुई नजर आईं। कुछ मिनटों के लिए मानो दुनिया भर में उजियारा हो गया हो। इस बुलेटिन में इतना ही और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत करने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।